Hello guys, welcome to SPPS School. Today we see chapter 3 जनसंख्या संगठन of 12th class geography. Watch the video from start to end. If you like the video then please like and share. आइए हम चैप्टर 3 जनसंख्या संगठन का सॉल्यूशन करेंगे. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में दीजिए. ठीक है, हमें निम्न प्रश्नों के उत्तर 30 शब्दों में देना है. प्रश्न नंबर फर्स्ट, जनसंख्या संगठन से आप क्या समझते हैं? जनसंख्या संगठन से आप क्या समझते हैं? ठीक है, इसका आंसर देखेंगे. किसी देश प्रदेश में निवास करने वाली जनसंख्या में स्त्रियों पुरुषों की संख्या, लिंग अनुपात, आयु, धर्म, संरचना, उनके व्यवसाय, शिक्षा का स्तर, जीवन प्रत्याशा तथा आवासों के आधार पर दूसरों से पृथक विशिष्ट जनांकीय विशेषताओं को जनसंख्या संगठन कहते हैं. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. आयु संरचना का क्या महत्व है? आयु संरचना का क्या महत्व है? इसका आंसर देखें. किसी देश की जनसंख्या को विभिन्न आयु वर्गों में रखकर यह ज्ञात किया जाता है कि उस देश की कितनी जनसंख्या कार्यशील है. ठीक है, कि उस देश की कितनी जनसंख्या कार्यशील जनसंख्या है जो अलग अलग व्यवसायों में संलग्न है, तथा कितनी जनसंख्या उन पर आश्रित है जो अंततः देश के विकास को इंगित करता है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. लिंग अनुपात कैसे मापा जाता है? लिंग अनुपात कैसे मापा जाता है? इसका आंसर देखेंगे. प्रति वर्ष पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या अथवा प्रति 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या के रूप में लिंग अनुपात ज्ञात किया जाता है. इसके आकलन की इस विधि इस प्रकार है. प्रति 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या, प्रति 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या, स्त्री संख्या बाई पुरुष संख्या इंटू 1000. ठीक है. नेक्स्ट देखेंगे. प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या, पुरुष संख्या बाय स्त्री संख्या इंटू 1000. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 150 शब्दों से अधिक न दे. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 150 शब्दों में दे. ठीक है. नहीं पढ़ना है हमें यहाँ पर. 150 शब्दों से अधिक दे. ठीक है. जनसंख्या के ग्रामीण नगरीय संगठन का वर्णन कीजिए. जनसंख्या के ग्रामीण नगरीय संगठन का वर्णन कीजिए. ठीक है. इसका आंसर देखेंगे. विश्व के विभिन्न देशों में ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या को मापने के लिए अलग अलग मापदंड है. सामान्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश लोग प्राथमिक क्रियाओं जैसे कृषि, वानिकी, मत्स्यन तथा खनन आदि व्यावसायिक गतिविधियों में संलग्न रहते हैं, जबकि नगरीय क्षेत्रों में अधिकांश लोग गैर प्राथमिक क्रियाओं जैसे विनिर्माण, निर्माण, व्यावसायिक परिवहन सेवाओं, संचार तथा अन्य अवगीकृत सेवाओं के अलावा अनुसंधान व वैचारिक विकास से जुड़े कार्यों में संलग्न रहते हैं. ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में आयु, लिंग, संगठन, व्यावसायिक संरचना, जनसंख्या का घनत्व, विकास का स्तर व रहन सहने की दशाएं अलग अलग होते हैं. पश्चिमी देशों के ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुष लिंग अनुपात अधिक है. जबकि नगरीय क्षेत्रों में स्त्री लिंग अनुपात अधिक है. ठीक है. इसके विपरीत एशिया के देशों नेपाल, पाकिस्तान व भारत में स्थिति कुछ उलट है. यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका व कनाडा में रोजगार के अधिक अवसरों के कारण स्त्रियां नगरीय क्षेत्रों की ओर प्रवास करती है, जबकि कृषि वहां पर अत्यधिक मशीनीकृत होने के कारण पुरुष प्रधान व्यवसाय है. इनके विपरीत
भारत जैसे एशियाई देशों में कृषि कार्यों में महिलाओं की सहभागिता काफ़ी ऊंची है और पुरुष जनसंख्या नगरों की ओर प्रवास पलायन करती है। पुरुष जनसंख्या नगरों की ओर पलायन करती है। भारत जैसे देशों में के नगरों में आवासों की कमी, रहन सहन की उच्च लागत, महिलाओं के लिए रोजगार के कम अवसर तथा सुरक्षा की कमी महिलाओं को गांव से नगरों की ओर प्रवास करने से रोकते हैं। इस तरह विश्व स्तर पर ग्रामीण नगरीय संगठन में व्यापक भिन्नता पाई जाती है। यूरोप में 2500 से अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र नगरीय क्षेत्र की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, यूरोप में 2500 से अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र नगरीय क्षेत्र की श्रेणी में आते हैं। वहीं भारत में 5000 से अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र नगरीय क्षेत्र कहलाते हैं। ठीक है, 5000 से अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र नगरीय कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विश्व के विभिन्न भागों में आयु लिंग में असंतुलन के लिए उत्तरदायी कारकों तथा व्यावसायिक संरचना की विवेचना कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन को फिर से सुनिएगा। विश्व के विभिन्न भागों में आयु लिंग में असंतुलन के लिए उत्तरदायी कारकों तथा व्यावसायिक संरचना की विवेचना कीजिए। ठीक है, आंसर देखेंगे। जनसंख्या की आयु लिंग संरचना का आश्रय विभिन्न आयु वर्गों में स्त्रियों और पुरुषों की जनसंख्या से है। जनसंख्या की आयु लिंग संरचना का आश्रय विभिन्न आयु वर्गों में पुरुषों और स्त्रियों की संख्या से है। इसे जनसंख्या पिरामिड के द्वारा दर्शाया जाता है। विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न आयु वर्गों में लिंग अनुपात समान नहीं है। विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न आयु वर्गों में लिंग अनुपात समान नहीं है। रूस सहित यूरोप के कुछ देशों में प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या अधिक है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सूचीबद्ध 139 देशों में लिंग अनुपात स्त्रियों के अनुकूल है, जबकि शेष 72 देशों में प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या कम होने से उनके लिए प्रतिकूल दशाएं विद्यमान। ऐसा निम्न कारणों से होता है। ठीक है, कारण देखेंगे। फर्स्ट, जिन देशों प्रदेशों में लिंग भेद अनियंत्रित है वहाँ लिंग अनुपात प्रत्येक आयु वर्ग में निश्चित रूप से स्त्रियों के लिए प्रतिकूल है। ठीक है, जिन देशों प्रदेशों में लिंग भेद अनियंत्रित है वहाँ लिंग अनुपात प्रत्येक आयु वर्ग में निश्चित रूप से स्त्रियों के लिए प्रतिकूल है। ठीक है, जिन देशों प्रदेशों में स्त्री भ्रूण हत्या, स्त्री शिशु हत्या और स्त्रियों के प्रति घरेलू हिंसा प्रचलित है वहाँ भी स्त्रियों की संख्या प्रत्येक आयु वर्ग में पुरुषों की तुलना में कम है। ठीक है, जिन देशों प्रदेशों में स्त्री भ्रूण हत्या, स्त्री शिशु हत्या और स्त्रियों के प्रति घरेलू हिंसा प्रचलित है वहाँ भी स्त्रियों की संख्या प्रत्येक आयु वर्ग में पुरुषों की तुलना में कम है। ठीक है, जिन क्षेत्रों में स्त्रियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति दयनीय है, वे रोजगारोन्मुख नहीं है वहाँ भी स्त्रियों की संख्या प्रत्येक आयु वर्ग में पुरुषों की तुलना में कम है। ठीक है, व्यावसायिक संरचना का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि कार्यशील जनसंख्या 15 से 59 आयु वर्ग में स्त्रियों और पुरुषों के अनुपात में विश्व के विभिन्न देशों में भारी अंतर देखने को मिलता है। विकसित देशों में स्त्री साक्षरता दर तथा उनके रोजगारोन्मुख होने की दर विकासशील व अल्प विकसित देशों की तुलना में अधिक है। उनके स्वास्थ्य व रहन सहन की दशाएं भी अच्छी है। वे उन सभी सुख सुविधाओं का उपभोग करती है जिनका उपभोग पुरुष कर रहे हैं। ठीक है।